दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2022 के लिए तैयारी कर रहा है और जिसने अपना सपना बना लिया है एसएससी जीडी में जॉब लेके फौजी बनने का, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा है वो क्लियर हो रहा होगा। और जो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जनवरी में है, क्या सर जनवरी 2023 में हमारा पेपर होगा, क्या अब तैयारी करके उसको पेपर को पास कर सकते हैं? और अगर पास कर सकते हैं तो किस तरीके से पास कर सकते हैं, सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी है, लेकिन मैं आज स्पेशली आपको बोल रहा हूं, आप सभी ने हमेशा प्यार दिया, आज स्पेशली आपको बोल रहा हूं इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बीच में आपको कोई भी ऐड डिस्टर्ब नहीं करने वाला। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, अपने फोकस से इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर जिनको जान लेते हो तो समझ लो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे लिखा हुआ है 140 प्लस नंबर लेने हैं, स्टडी प्लान देखो। ये थंबनेल इसलिए कैची बनाया गया है ताकि स्टूडेंट आए और इस वीडियो को देखें, उनको रियलिटी पता चले और सारी चीजें यहां पर डिस्कस हो रही होंगी। ठीक है, बड़े प्यार से देखने वाले हैं और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो भाई आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मोटिवेशन से। इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, अभी लगा देते हैं मोटिवेशन भी। और मोटिवेशन क्या है, जब आपने सपना बना लिया है कि मुझे फौजी बनना है तो क्या आपको कोई रोक सकता है? बिल्कुल भी कोई भी नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो अभी जो लग रहा है ना कि 2 महीने बाद पेपर है, उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए और सोचते नहीं तैयारी करते, भाई 2 महीने में नहीं हो पाएगा। लेकिन जो समुंदर है ना, जिनके अंदर जज्बा एक समुद्र की तरह भरा हुआ है बहुत ज्यादा, जिनके अंदर जुनून बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, फौजी बनके अपने माता पिता का सपना, देश की सेवा करने का सपना, सारी चीजें पूरी करनी है, तो वो कभी घबरा नहीं सकता। क्योंकि धूप से जब पानी समुंदर नहीं सूख सकता, उसी तरीके से आपको कोई डिगा नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सारी चीजों के इंपॉर्टेंट। बिल्कुल फ्रैंकली एक बड़े भाई की तरह बात कर रहे हैं, यहां पर एक टीचर की तरह नहीं आए, ना कोई कोर्स का प्रमोशन करने के लिए आया हूं। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर जी प्रमोशन के लिए आ गए होंगे, वीडियो बना दे ताकि लोग देखें और कोर्स बिक जाए उनको, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले ये डेट आप सभी जानते हो, इस डेट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूं एक बार कि 15 नवंबर से पहले अपना फॉर्म भर देना। उसके बाद अगर इसको नहीं भरोगे ना तो फिर लगे रहोगे, और फॉर्म भरोगे ना तो एक मोटिवेशन आ जाएगा। कुछ दिन मोटिवेशन रहेगा, फिर एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर मोटिवेशन लगेगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर मोटिवेशन रहेगा, और फिर पेपर आ जाएगा, फिर मोटिवेशन रहेगा। तो मोटिवेशन में ही क्या हो जाएगी, तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए अभी फॉर्म भर दो, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी, बाद में बोलोगे सर जी नहीं भर पाए अच्छे से, क्या गलतियां हो गई, सारी चीज। ठीक है, अब पेपर ये है, ये भी आपको पता है, तो इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या हुई, एक चीज तो ये हुई कि एक्सपेक्टेड क्या था कि आपका जो है वो दिसंबर में आएगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाली थी 10 दिसंबर 2022 को, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन आ गई। चलो ये तो एक था ही कि आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पेपर भी जल्दी करवा दिया, वो भी एक सदमा था स्टूडेंट के लिए, वो भी झेल गए, कोई बात नहीं है। लेकिन वैकेंसी जो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं हुआ, और 24,000 प्लस ही वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है। लेकिन दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी लगभग इतनी ही वैकेंसी थी। ठीक है, तब भी सिलेक्शन हुए थे, इससे कम वैकेंसी आती तब भी सिलेक्शन होता। सिलेक्शन किसका होगा, जो मेहनत करेगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, अपने स्टडी प्लान को फॉलो करेगा, वो यहां पर सिलेक्शन ले जाएगा। ये बात आप सभी जानते हो, इसके बारे में कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस
डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मोटिवेशन के लिए क्या बोलते हैं हम कि मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, तो एक सीट तो है ना, अरे 24 जा रहे हैं तो एक तो आई आपकी, तो बस उसके लिए तैयारी करो ना। अब मेन चीज है सिलेबस। सिलेबस में भी बदलाव किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट के अंदर दिमाग में ये भी आ रहा है, सर जी 2 नंबर का आ गया, क्या पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हम उस हिसाब से तैयारी करवाने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों सिलेबस के ऊपर बाद में चलते हैं, पहले और कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो अपना मेन है ही, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो ना, तो मैंने आपके लिए 6 वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए 6 वीडियो बना रखे हैं, इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी जीडी सिलेबस प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देखना। इसमें हमने क्या बताया कि किस तरीके से आप तैयारी करके जो स्ट्रेटजी प्लान होती है वो इसमें बताया हुआ है, किस तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं 2 महीने में। इस वीडियो को देखना। उसी के साथ साथ इस वीडियो को देखना कि देखिए पहले 25 में से 20, उस समय 25 का था इसलिए बनाया हुआ था, पहले ही बना दिया था मैंने। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि जब वैकेंसी आएगी तैयारी करवाने का समय मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा। तो जीके जीएस के बारे में मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। उसी तरीके से जो मेन मुद्दा आता है, सर जी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए थे, हिंदी से और रीजनिंग से संबंधित। उसके अलावा मैथ के सिलेबस के बारे में कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में ये हमने वीडियो बना रखा है। और एसएससी जीडी जीके जीएस तैयारी कैसे करें वो उसमें है, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर रखा है। बेस्ट बुक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर आप में इनमें से कोई वीडियो देख रखा है आप इसको स्किप कर सकते हो। देखिए दोस्तों 1 नवंबर से है वो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े धुआंधार तरीके से आपके सामने आ रहे हैं तैयारी को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आज के दिन में, ठीक है, आप अभी आपके पास थोड़ा फ्री समय है, फ्री तो नहीं है लेकिन अभी समय है क्योंकि कल से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो को देख लो एक बार। अगर जो भी वीडियो नहीं देखा इसमें आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि आप कलेक्ट करते हुए चलो। ये बात समझ में आ गई? तो इन चीजों को कर लेना है, और मुझे पता है आप कर लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। आगे हम चलते हैं, सबसे बड़ी चीज है कट ऑफ को लेकर। सर जी कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी हम तैयारी करें? जैसे स्टार्टिंग में हमने थंबनेल लगाया था कि 140 प्लस स्कोर कैसे करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर उसको समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आप कट ऑफ वगैरह के बारे में बात नहीं करोगे, और आपको पता चल जाएगा कि कितने की तैयारी करके मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। देखिए दोस्तों इस बार क्या है, 80 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि 160 नंबर का पेपर होगा। ये बात क्लियर है? और किसी भी पेपर को पास करने के लिए, मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं, पिछले एग्जाम्स की बात करें, उससे पिछले एग्जाम्स की बात करें, या इसी भी एग्जाम्स की बात करें, तो अगर आप कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स में से हो, या आप गिने चुने स्टेट्स में से भी हो, ठीक है, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, एमपी हो गया, इस टाइप के इधर इस साइड के हो, तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट बना लेना है कि मुझे 80% स्कोर करना है। और 80% स्कोर करोगे ना तो वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। उसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो भरी होगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और 80% कितना होता है आपको मैं बता देता हूं, ये लगभग 130 नंबर हो जाएगा। वैसे 128 होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 128 होता है, लेकिन 130 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है। देखिए 160 में से 130 नंबर कैसे लें, ये आपका टारगेट बन जाना चाहिए। ठीक है, और जो चीज क्या है कि अगर ये ले लेते हो ना हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं कि इससे 2-4 नंबर कम ले लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर भरी है, जो अपनी चॉइस की जॉब है वो नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अपना टारगेट ये होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर स्टेट वाले हैं जहां पर कम कट ऑफ जाती है, आप उसको देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये चीज है। अब 130 कैसे बन सकते हैं? 130 ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है कि अगर ये जो घबरा रहे हैं ना सर जी 2 महीने में तैयारी कैसे होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। 130 कैसे ला सकते हैं, ये मैक्सिमम है, जॉब लेने के लिए है। ठीक है,
टॉपर आना है वो अलग बात है, वो आप जितना भी स्कोर करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 130 का टारगेट। कंपटीशन की बात करें, जिनको लगता है सर जी कंपटीशन क्या होगा, पहले बहुत ज्यादा कंपटीशन लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे, जिनको एसएससी जीडी के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। मैं यहां पर आपको रियलिटी बता रहा हूं, यहां पर रियलिटी बता रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि पेपर जनवरी में आ गया और उनको ये लगने लग गया कि अब हम पेपर पास नहीं कर सकते, 2 महीने में कहां से होगा। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों आपके लिए किसी स्पेशल के लिए तो हुआ नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए हुआ है। जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे होंगे उनके लिए सेम एग्जाम डेट होने वाली है, सेम ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन उसी हिसाब से होता है। लेकिन ये कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और है, 60 to 70% ही ऐसा होता है हमेशा कि जो पेपर देने जाते हैं, जो फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट और पेपर देने जाते हैं, 60 से 70% ही, ठीक है। जो इस बार लग रहा था आंकड़ा बढ़ेगा, अब समझ लो वो आंकड़ा कम हो रहा है, कंपटीशन कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो 1 महीने तक तो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो सचेत होंगे कि पेपर भी आने वाला है, 1 महीने में तैयारी करेंगे, नहीं होगा फिर नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो ये चीज है, कंपटीशन भी कम है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना टारगेट इधर रखना है। कंपटीशन से ना घबराओ, ना पेपर से घबराओ, सभी के लिए सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ना कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट आता है, सर जी ना तो हमें नोट्स बनाने का समय मिलने वाला है, तो हम रिवीजन किसके लिए करेंगे, किससे करेंगे? तो देखिए वो काम हम कर देंगे, वो काम हम कर रहे हैं आपके लिए, चाहे वो नोट्स बनाने का हो। आज मॉर्निंग में ही वीडियो डाला था, ये वीडियो, ये वाला ऊपर वाला, हमने आज ही जो अपने नोट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, प्रवीण कटारिया क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है और पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेज सर्च करोगे, जो अपना रियल है उस पे जाके आप ले सकते हो नोट्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात चलते हैं सिलेबस पे। सर जी सिलेबस 130, 140 तो आपने बोल दिया, लेकिन इसको करवाओगे कैसे, या हम कर कैसे सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। देखिए मैं 130 का टारगेट लेने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि पेपर में आपको 130 ही आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या 130 सर जी नहीं आ पाएंगे छोड़ देते हैं, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं वो टारगेट लेके चलना है, पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस बार हो रही होंगी, क्या क्या चीजें हो रही होंगी बता रहा हूं। कि देखिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, जो पिछली बार भी थी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस बार समय कम हो गया है, 60 मिनट का हो गया है, 80 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो इस बार क्या होगा कि जिस स्टूडेंट की स्पीड थोड़ी ठीक होगी वही पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा, या आप बोल सकते हो कि पेपर को, पूरा पेपर को सोल्व कर पाएगा। तो इसलिए इस बार स्पीड भी मैटर करेगी। तो समय सबके पास है, इतना ही समय है, तो स्पीड भी उसमें मैटर कर रही है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, मैंने आपको मॉर्निंग में भी बता दिया था दोस्तों, 60 क्लास आएंगी, सिर्फ 60 क्लास आएंगी। और मैं एक चीज और यहां पर क्लियर कर देता हूं कि रीजनिंग का जैसे ही आपका एसएससी जीडी की 60 क्लासेस खत्म होती है ना, उसके बाद इस चैनल पे कभी भी आपको रीजनिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ आपको मैथ ही पढ़ा रहा हूँ चैनल पे। रीजनिंग ये हमारा लास्ट कोर्स होने वाला है रीजनिंग का यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना और अपने काम आ जाएगा पेपर में। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा वादा, अगर आप ये 60 क्लास देखते हो ना, 60 क्लास देखते हो, अगर 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी चीज मैं बता सकता हूं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो चीजें समझा रहा हूं, वो टॉपिक समझा रहा हूं, उनसे रिलेटेड आएगा भाई, ठीक है। ऐसे है
कि मैंने समझा दिया 1 3 5 7 और पेपर में आ गया 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो सर जी आपने ये समझाया था, ये नहीं समझाया, तो वो तो फिर आप सभी जानते हो, वो तो जस्टिस नहीं है। लेकिन चीजें समझा दूंगा हर एक टाइप। पिछली बार भी इस बार ऐसे ही हुआ था, ठीक है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अरे ये तो छोड़ो, सैट क्लास तो छोड़ो, जब अगर आप 30 क्लास कर लोगे ना, 30 क्लास कर लोगे, उसी के बाद 17-18 स्कोर करने लग जाओगे। ये कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, विश्वास है खुद पे कि करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट से, और वो स्टूडेंट करेंगे भी जो मेहनत करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग है आपको सुबह 11 बजे मिलेगी डेली, क्या है, सुबह 11 बजे ये क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हर संडे मैराथन क्लास आएगी, ठीक है, हर संडे मैराथन क्लास आएगी। और जो हमने नोट्स दिए हैं आप उन नोट्स को पढ़ लो भाई, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दिए ना, आप उन नोट्स को पढ़ लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यहां से भी करते हो ना, अरे ज्यादा छोड़ो, 20 छोड़ो, आप यहां से 10 नंबर भी ले लेते हो, 20 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। अभी देखना स्कोर कैसे बनता है, रुक जाओ, भागना नहीं है, 10 करने हैं सिर्फ, ज्यादा करना ही नहीं है। अरे ज्यादा झंझट ही नहीं लेना हमें, सिंपल बात है, छोड़ दिया ना हमने, छोड़ दिया इसको, 10 नंबर लिया है क्योंकि है। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की आपके लिए सुबह 7 बजे क्लास आती है, और 60 दिन 60 क्लास आएगी मैराथन। और उसके बाद जितना भी समय बचेगा जनवरी वाला, ठीक है, चाहिए हो सकता है 1 जनवरी से पेपर हो, 15 जनवरी से, 10 जनवरी से हो, या जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी पहले से ही हम तैयारी कर देंगे। तो अगर आप मैथ की भी करते हो तो मैथ हर एक स्टूडेंट 18 क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, अगर सिर्फ क्लासेज भी देखते हो तो, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास भी देखते हो ना, थोड़ी बहुत तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, तो क्या है कि आप 18 स्कोर कर पाओगे। और जो मेहनत करेगा भाई 20 भी करेगा, क्वेश्चंस 20 के 20 आएंगे, लेकिन मैं 20 का 20 नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पेपर में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में जो उसमें कैलकुलेशन में या लैंग्वेज में फंस जाते हैं और दिमाग में क्लिक नहीं कर पाते हम उनको, तो फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर मेहनत करोगे तो 18 क्वेश्चन यहां से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है भाई हिंदी। हिंदी 20 के 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो और आप करोगे भी ही, ठीक है। और इसके लिए क्लास कितने बजे आ रही है, 4 PM पे आपके लिए डेली क्लास मिलती है। और साथ में हिंदी के साथ साथ, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, उसकी प्रैक्टिस भी करवानी है, तो इसलिए इसी समय पे एक दिन मैथ की एक दिन हिंदी की आती है, क्योंकि हिंदी में सिर्फ क्या है 10 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। करके देखो कितने हो गए, 20 20 40 50 60 68। अगर आप 68 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना चीजें, ठीक है। मैं आपको पहले बता दिया ना, इसमें व्यूज का अपना चक्कर है कि व्यू चाहिए, ना ऐड का चक्कर है कि ऐड से रुपए मिलेंगे। अब यहां से देखो कितना आ गया, 8 दूनी 16, 1 12 और 1 13, 136, 136 प्लस स्कोर आ रहा है, जिसमें सब कुछ छुड़वा दिया है। जो चीज आप छोड़ सकते हो, जो चीज आप पेपर हार्ड बन गया तब भी आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हार्ड बनेगा जीके नहीं कर पाओगे। अरे मैथ कितना भी हार्ड बन जाए करेंगे हम, ठीक है। 18 इसलिए लिखवाया, वरना 20 भी लिखवा देता, क्योंकि पेपर कितना भी वो बन सकता है। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि दो नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो इतना हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा भाई, बहुत बड़ा नहीं आएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा तो 60 मिनट में सोल्व ही नहीं हो पाएगा पेपर, ठीक है। तो जो एसएससी है ना पेपर है, वो अपने हिसाब से बनाती है कि 60 मिनट में सोल्व हो जाए, इस तरीके का बनाती है। अब इसको सीजीएल से उनसे कंपेयर मत करना कि सर जी उसमें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होते हैं, उनसे कंपेयर मत करना, कुछ लोग कर भी देंगे पता नहीं, तो उनसे बच के रहना, ठीक है। मैं भी कोर्स चलाता हूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलता कि इस बार दो नंबर वाले आ गए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हार्ड आएंगे कोर्स में, हम वही चीज आपको करवा रहे होंगे। जो रियलिटी में चलता हुआ आ रहा है ना वही आएगा। हर साल थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता है वो तो हमेशा ही होता है, वो तो आपको हमेशा ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है इन चीजों से। और जो भी आपको चाहिए आपका बड़ा भाई आपके पास अवेलेबल है,
आप कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो। जैसे आपने नोट्स के बारे में बोला, मैंने डाले ना, नोट्स बनाए थे, हमने मेहनत की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बोला आपने, तो हमने किया ना, डाला ना, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। और कहीं ये भी नहीं बोले कि अपने ऐप पे जाओ, कि अपने ऐप पे इंस्टॉल करोगे तो वहां पर हमारे कोर्स बिक जाएंगे, ऐसे भी नहीं बोला हमने। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दिए, सबको, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी को मिल जाएंगे, सभी पढ़ लेंगे। क्योंकि एक टीचर यही चाहता है कि जो भी स्टूडेंट उनसे पढ़ रहा है उसका बस सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैक्सिमम है ना, आप 1-2 बार मिल लेंगे हम। ठीक है, कभी कभार, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनसे कभी मिल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा तो आप अपने माता पिता का ख्याल रख पाओगे, अपने सारे सपने पूरा कर पाओगे। बस हमें ये खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। जिस तरीके से पिछली बार गर्व होता है हमेशा कि हमने करवाया और स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए हैं, तो गर्व होता है टीचर को, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। तो वो चीज हमारे साथ यहाँ पर हो रही होगी। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, क्या चीजें कर सकते हो? ठीक है, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, जो नोट्स हैं आपके लिए अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर आपके लिए अवेलेबल है, क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है, फ्री में भी है, पेड में भी है। बस क्या है, काम है पढ़ने का। अब सर जी पढ़े कितना, उसके ऊपर मैं बता देता हूं। ऐसे तो हमने स्ट्रेटजी वाली क्लास में बता भी दिया था, लेकिन भाई सिंपल सी बात है, 1 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा बता रहा हूं, जो यूट्यूब पर क्लास आएगी वो तो आपको देखनी ही है। ठीक है, अगर पेड कोर्स ले रखा है तो पेड कोर्स में जो क्लास आएगी वो तो देखनी ही है। उसके अलावा बात करें तो आपको 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 1 घंटा जीके को देना है, कम से कम 1 घंटा मैथ को देना है, और आधा घंटा आपको क्या देना है, हिंदी का देना है। 3.5 घंटे आपको ये देने हैं। ठीक है, 3.5 घंटे आपको इनको देना है एक्स्ट्रा। इसके अलावा लगभग 4 घंटे क्या है, आपको क्लास लेनी है। तो मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अभी तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हो ना, ऐड कर लेना भाई, जीके में ऐड कर लो, मैथ में ऐड कर लो। जीके तो हमने 10 का टारगेट ले रखा ना, उसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, 1 घंटे पढ़ लो। उसके अलावा मैथ पे फोकस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। रीजनिंग पे फोकस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, क्लासेज अवेलेबल है, सब कुछ देखो। ठीक है, तो मिलेगा, अरे मिलेगा। वो संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं ना कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो, मिलेगा, इतना मिलेगा जितना कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो जरूर मिलेगा, मेहनत करोगे तो, वरना फिर नहीं हो पाए। ठीक है, ये दिल से बातें थी और ये वीडियो दिल से ही बनाया गया था, ऐसे नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर शेयर भी नहीं करते तो जो भी स्टूडेंटों को अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर वाला बटन है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। तभी जो हमारी क्लासेज मैंने आपको बताई है, सुबह 7 बजे, 11 बजे, 4 बजे, उन सभी क्लासेज को आप इंजॉय कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह क्लास में 7 बजे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और दोस्तों ये मैंने आपको जो भी बताया था, ठीक है, ये वाली सारी की सारी वीडियोस देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पर आई बटन में और ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा होगा, जहां आपका दिल करे आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।